अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया चीमा। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब वो अमेरिका आए हैं वाशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग में, तो कश्मीर उनके एजेंडे में नहीं था, सिर्फ वो अफ़गानिस्तान की बात करने आए थे। कश्मीर पे सवाल तो एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने कर दिया और डॉक्टर आफिया का सवाल मैंने कर दिया, तो इससे उनकी फेस सेविंग हो गई कि वो कह सकते हैं कि जी मैंने कश्मीर पे भी बात की है और हाँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का भी वहाँ तस्करा हुआ। तो ये तो दो सहाफ़ियों ने सवाल किए तो ये बात ऑन रिकॉर्ड आई, अदरवाइज़ वाकई कश्मीर उनके एजेंडे में नहीं था, सिर्फ अफ़गानिस्तान था। सवाल हुआ और हेडलाइंस लग गई, कश्मीर की वहाँ बात हुई और वो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सालसी बनने के लिए तैयार हूँ, और उसकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त ही बता रही थी कि अंदर कुछ पक रहा है। और वो बड़ी तसल्ली और ठंड, वो कहते हैं ना कि इधरों तू जंड मारते उधरों में पुछ कर ला, यानी उसे पता था कि ये बड़ी महीनों की प्लानिंग थी मोदी बदमाश की। और ट्रंप जो उसका सगा भाई है, दोनों जलाद हैं, दोनों कसाब हैं, दोनों ज़हनी तौर पे ट्रंप और मोदी जो हैं वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और नस्ल परस्ती के कायल हैं। तो वो उसे मालूम था, तो उसने कि ऊपर से मैं पाकिस्तान को वो ये सवाल हुआ अचानक, तो उसने जवाब दे दिया कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ, वरना ये ना एजेंडे में था, ना इमरान खान ने कोई ये ख़ास से कोई उठाया था या ऐसी कोई बात हुई थी। दूसरी बात रह गई आफिया सिद्दीकी की, तो वो भी एक हिंदू ने, एक इंडियन ने, शकील अफरीदी जो हमारे पास कैद में है और अमेरिका को बहुत तकलीफ़ है कि उसे वो दे दिया जाए, उस पर किसी ने सवाल किया था, तो उसके फ़ौरन बाद ये बनता था कि हम भी अपने पाकिस्तानी किसी प्रिजनर के बारे में सवाल करते और ये बात उठाते। तो आफिया सिद्दीकी भी दफन और कश्मीर भी दफन, खुदा न खास्ता। जहाँ तक आफिया सिद्दीकी का मामला, अभी भी ईद पे उसकी मार हो रही थी और आफिया की दो बेटी मरियम और अहमद बेटा जो है वो खाला और नानी संभाल रहे हैं। आफिया के बारे में मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि उसके ऊपर जो भी जराइम हैं, जो भी उस पर मुकदमात हैं, वो उसके अपने मुल्क पाकिस्तान में चलाए जाते, उसे अमेरिका के हवाले ना किया जाता। इस लिहाज से पाकिस्तान ख़ुद भी मुजरम साबित करता है कि उसने अपनी शहरी को अपने मुल्क में मुकदमात चलाने की बजाय अमेरिका के हवाले कर दिया और वो जुल्म की चक्की में पिस रही है। तो आफिया की आज़ादी भी इमरान खान की वज़ीर आज़म बनने से बहुत मंसूब थी, क्योंकि उन्होंने ये इशू को बड़ा इमोशनल उठाया था। और अब दुख ज़्यादा इसलिए उसकी वालदा को है, और वो ईद वाले दिन भी रो रही थी, कि इससे मुझे बहुत उम्मीद थी, क्योंकि इन्होंने तो उठाया था इशू, लेकिन ये तो अमेरिका आके, वाशिंगटन आके इन्होंने एक कॉल नहीं की, मुलाकात तो दूर की बात है, और उसके बाद से एक पुरअसरार खामोशी है, जैसे कि इन पे कोई पाबंदी आयद है। और वो तो कश्मीर पे भी एक अजीब पुरअसरार सा माहौल बना हुआ है, ऐसे लगता है जैसे इमरान खान के साथ कोई हैंड हो गया है, जो उसको ख़ुद भी नहीं पता चला। लेकिन हम तो इमरान खान से ज़्यादा मोहब्बत का यही इज़हार कर सकते हैं ना, कि वो बेचारे मासूम के साथ लगता है कि कोई हैंड हो गया है, जो उसे ख़ुद भी नहीं अमेरिका आके पता चला कि क्या होगा, क्या हो गया कश्मीर के। और हम नहीं चाहते, खुदा गवाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब हम नहीं चाहते कि एक और हिस्ट्री लिखी जाए। एक तारीख़ तो लिखी जा चुकी कि जनरल याहिया के दौर में और जुल्फ़िकार भुट्टो के दौरे हुकूमत और याहिया के दौर में मुल्क दो लख्त हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। खुदा ना करे खाकम बदन, अब हम ये नहीं चाहते कि फिर ये कोई और तारीख़ लिखी जाए कि जनरल कमर बाजवा और जो उस वक़्त आर्मी चीफ थे और इमरान खान जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में कश्मीर का भी सौदा हो गया। खुदा ना करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ऐसा ना हो। लेकिन कश्मीर के साथ जो हो गया है ना, वज़ीर आज़म इमरान खान, आफिया को तो वो तो मर जाएगी, लेकिन क्या कश्मीरियों को भी मरने दोगे?